गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपको मऊरानीपुर से भानपुरा तक की यात्रा ट्रैक्टर से बड़ी अच्छी तरह से दिखाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को भानपुरा से मऊरानी तक की वीडियो दिखाई हुई थी, लेकिन इस बार मऊरानीपुर से भानपुरा तक के वीडियो सारे पेट्रोल पंप, सारे जो मुख्य स्टेशन हैं, और पहले हम लोग 4 लाइन से पार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का अंडरब्रिज 4 लाइन का पार करते हुए चढ़ जाते हैं 4 लाइन पर। ये वही 4 लाइन है जो खजुराहो से झांसी तक गई हुई है, लेकिन अभी अपन लोग इससे उल्टी तरफ से सफ़र कर रहे हैं। तो यानी कि झांसी से मऊरानीपुर तक है ये, और खजुराहो तक, मतलब झांसी से खजुराहो तक है। और ये मऊरानीपुर का सुकनई नदी का पुल है, जहाँ ये पहले अंग्रेज़ों का ज़माने का पुल बना हुआ था, जो इसी बरसात में टूटकर नीचे गिर गया है। इसमें हालांकि किसी जान माल की हानि तो नहीं हुई है, ये बड़ी ही अच्छी तरह से नीचे गिरा, इसमें किसी तरह की हानि नहीं हुई। सुकनई नदी का पुल पार करने के बाद मिलता है सबसे पहला फ्लाईओवर, मतलब भानपुरा साइड हम लोगों को जाना है तो इसमें एक ही फ्लाईओवर मिलता है, और यही फ्लाईओवर है बस, और कोई फ्लाईओवर नहीं मिलता है। इस पर ट्रैक्टर की स्पीड कम से कम 30 से 40 से अधिक नहीं जाती है, और ट्रैक्टर इस पर टॉप गियर में चढ़ाता है। और इसके बाद मिलता है इंडियन ऑयल का, जो अभी बना हुआ है पुल, नहीं पेट्रोल पंप न्यू अभी चालू नहीं हुआ है, बस कुछ ही महीनों में जल्द ही अब ये चालू हो जाएगा। फिर ये बड़ा गांव की माता का मंदिर जो फेमस हुआ है कई सालों से, बड़े गांव की माता का मंदिर निकलने के बाद फिर हम लोग चलते जा रहे हैं 30-40 की स्पीड में। ये जो हाईवे है NH 39 है, और यहाँ कारें 100 की स्पीड में, देखिए बोर्ड लगा हुआ था खजुराहो के लिए सीधे जाना, छतरपुर के लिए। और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और इसके आगे वो बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है वो HP का पेट्रोल पंप है। HP का पेट्रोल पंप जो है कि इंडियन ऑयल से पहले बना हुआ था, और इंडियन ऑयल का अभी ही बना हुआ है कुछ ही साल बाद। क्रॉस करने के बाद हम लोग 4 लाइन छोड़ देंगे, और जो ये रोड जाएगा भडरा के साइड जाएगा। भडरा तक हम इसी 2 लाइन पर सफ़र करेंगे, और भडरा के बाद इससे भी सिंगल लाइन हो जाएगी। तो हम लोगों ने 2 लाइन पर सफ़र कर लिया है, 2 लाइन पर पहुंच गए हैं। और ये जो इस साइड मैदान डला हुआ है, यहाँ पर डाबर प्लांट हुआ करता था कहीं, फिर अभी की स्कूल बन गया है। और ये है यहाँ का पावर हाउस। और ये जो पुलिया आप लोग देख रहे हैं, इस पुलिया पर जब 4 लाइन नहीं बनी थी तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट सुनने की घटनाएं सामने आया करती थी। ये पुलिया आप ध्यान से देखें, ये वही पुलिया है जहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। ये पुलिया खिलारा के आगे मिलती है। ये पुलिया पार करने के बाद अपन लोग खिलारा में एंटर कर रहे हैं। खिलारा बहुत ही रिच लोगों का गांव है, बहुत ही बड़ा गांव है खिलारा। खिलारा पार करने के बाद हम लोगों को मिलेगी फैक्ट्री के बाद मिलेगा एक और पुल जो भडरा के पहले मिलता है। ये पुल पार करने के बाद भडरा हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं। भडरा से अब हम लोग एक 2 लाइन छोड़कर अपनी सिंगल लाइन पर आ रहे हैं। सिंगल लाइन पर भी कई गांव बसे हुए हैं, जैसे कि पुडरा, घाटकोटरा, कदौरा, पुराना भानपुरा, नया भानपुरा। तो सभी गांव अभी हम आपको लाइन बाय लाइन दिखाएंगे। तो भडरा पार करने के बाद सबसे पहले हमारा गांव मिलने वाला है पुरवा। पुरवा गांव एक छोटा सा गांव है। पुरवा गांव पार करने के बाद धीरे धीरे 20-30 की स्पीड में हम लोग पहुँचे घाटकोटरा। घाटकोटरा बहुत ही बड़ा गांव है, यहाँ भी काफ़ी रिच लोग निवास करते हैं। ये जो रास्ता घाटकोटरा के आगे से गया हुआ है, ये जाता है पठा और ढकरवाला के साइड। ये काफ़ी सारे कर्व हैं जो घाटकोटरा और कदौरा के बीच मिलते हैं। यहाँ पर एक नया पेट्रोल पंप भी बन रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि खकोरा का बालू घाट चालू हो जाने के कारण
और ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ गया है, मतलब ट्रकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि काफ़ी ज़्यादा, एक के बाद एक ट्रक, मतलब रात दिन ट्रक चलते ही रहते हैं। यहाँ पर कोई खाली रोड आपको नहीं मिल सकता है। अब हमारा जो भानपुरा रह गया है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही रह गया है। हालांकि हम लोग अभी कदौरा में एंटर कर चुके हैं। कदौरा में धीरे धीरे पार करने के बाद पहुँचते हैं कदौरा की रिवर, जो यहाँ से निकलकर दसान नदी में जुड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा फैलाव है यहाँ पर इस नदी का, बहुत ही अधिक मात्रा में जलाशय फैला हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं इस नदी की चौड़ाई, और पुल पर भी काफ़ी चौड़ाई है, 2 ट्रक आसानी से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। और कदौरा का पुल पार करते ही हम लोग थोड़ी देर बाद पुराना भानपुरा में पहुँच जाएंगे, जो 2 किलोमीटर ही रह चुका है। ये वहाँ का नज़ारा है। देखिए यहाँ काफ़ी मात्रा में गेहूँ दिखाई दे रहा है, और आगे जो रास्ता आप लोगों को कच्चा दिखाई दिया, ये अपने पलेरा के साइड या खेरा बुजरपुर आप इससे पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों को पुराने भानपुरा की पहाड़ियाँ दिखने ही लगी होगी, इससे पुराने भानपुरा पहुंच जाएंगे। देखिए थोड़ा ही रह गया है। पुराने भानपुरा में भी एक छोटा सा पुल है, जो बरसात आने पर डूब जाता है और लोगों का आवागमन रुक जाता है। सरकार से निवेदन है कि इस पुल को यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर बनवाएं, जिससे लोगों का बरसात में भी आवागमन ना रुके और लोग आसानी से पार कर सकें इसे। देखिए काफ़ी सकरा पुल भी है ये, और इसी के आगे जो बना हुआ है वहाँ मतलब नया भानपुरा और पुराने भानपुरा के लोग जो ख़त्म हो जाते हैं वो जलने के लिए भी यहीं पर आते हैं। छोटी सी घटिया भी यहाँ पर, और ये पुराना भानपुरा की सीमा यहीं पर ख़त्म होती है। इसके आगे जो नदियाँ उस पार हम लोग आ चुके हैं, ये नया भानपुरा की सीमा है जो आप लोगों को दिख रही होगी। इस यहाँ भी ऊंचे टेढ़े खेतों में राई बो दी जाती है और बाकी में गेहूँ ही बोते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे चलने के बाद ये नया भानपुरा के घर पार सारे आ चुके हैं, और यहीं पर हमारे गांव की छोटी सी आप लोग देख सकते हैं कि मछली मंडी लगी हुई है। यहाँ पर पहले एक गांव में लगा रहती थी, लेकिन अब लोगों ने इनका विरोध किया और इन्हें गांव के बाहर बिठाना शुरू कर दिया। बेचारे बाहर बैठने लग गए हैं। और ये हमारे नए भानपुरा की फेमस ऑटो स्टैंड, यहाँ पर बहुत ही सारी दुकानें और ऑटो लोगों को पिकअप करती हैं। ये ऑटो स्टैंड एमपी के लोगों के लिए वरदान साबित है, जो बाहर जाते हैं यहीं से बैठ कर ही जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे गांव के यहीं पर 2 स्कूल, एक सरकारी प्राइवेट है। और हम लोग देखिए अपने भानपुरा में एंटर कर चुके हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।